ब्रेक पर स्वागत मु लक्ष्मी प्रिया आपण देखुछंती कलिंग भारत। वर्तमान देखिबा देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। संपूर्ण भारत रे देशर जनसाधारणंकर सुरक्षा और सेवा करबा होछि आमर कर्तव्य। एने प्रतिक्रिया रखिछंती ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं कहिछंती आमे जातीयता भाबरे मु जनसाधारण मानको आह्वान करूछि जे जातिर सुरक्षा करिया पई। देशर साधारण लोकंक जनजीवनर सुरक्षा आम समस्तंकर कर्तव्य। सुरक्षा और सेवा आमर सर्वोच्च कर्तव्य। एथिपाई जातीयतार मनोभाव रखी बेसामरिक सुरक्षा बा सिविल डिफेन्स संगठन रे स्वेच्छासेवी भाव जोगदेवा पाई मु जनसाधारण को विशेष करी युव समाज को आह्वान करुछि। युव समाज ही आम आशा भरोसा और शक्तिर प्रतीक। इच्छुक स्वेच्छासेवी माने जिला स्तर रे जिलापाल माननकु आवेदन करि परिबे। जिलापाल होउछंती जिला बेसामरिक सुरक्षार नियंत्रक। एही स्वेच्छासेवी माननकु प्रशिक्षित कराजिबो। आवश्यक हेले सेवा और जातीयतार मनोभाव रखी समान जनसाधारण को सेवा जोगाई देबे। आम राज्यर 12टी स्थान रे सिविल डिफेन्स संगठन कार्य करुछि। आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान मानकरे नुआ संगठन गढ़ा को मु निर्देश देछि। मोर आशा और विश्वास सेवा और जातीयतार मनोभाव रखी अनेक व्यक्ति विशेष करके युववर्ग एथिपाई आगे आसबे। देशर साधारण लोकंक जनजीवनर सुरक्षा आम समस्तंकर कर्तव्य। सुरक्षा और सेवा आमर सर्वोच्च कर्तव्य। एथिपाई जातीयतार मनोभाव रखी बेसामरिक सुरक्षा। भारत और पाकिस्तान रो युद्ध को नहीं सारा विश्व जनाशुना। एने प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी रो विधायक अरुण साहू एवं कहिछंती जे आमको शक्तिशाली हेबाकू पड़िबो जे कि भारत को केही भी आखि टेकी अनै पारिबे नाही। युद्ध हवा पई जेमिति भारत वर्ष प्राय समस्त एकजुट हो जाइथिले एवं युद्धर गति जेतले आगु को बढ़िला एई समय युद्ध विरति हेइछि बोली खबर आसिला। मु आपण मानक गणमाध्यम को अति निरीक्षण करुथिली। देखिली युद्ध विरति पे मध्य लोक मानक भितरे गोटे आतुरता प्रकाश पाउथला। तेणु कोठा कोठी युद्ध पे जेमिति आम भितर उन्मादना अछि शांति पे मध्य सेमिति व्याकुलता अछि। किंतु जेतेबेले आमर हिंदू पर्यटक मानकू से माने मारिले सेतबेले सारा भारत वर्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन एवं जेते धर्मावलंबी जनसाधारण एक हो गले कहले जी मारी ताकू शास्ति दियो। एवं भारत सरकार जो दाबी करिसेंती बा सेनाबाहिनी जो दाबी करिसेंती तांकर बहु लोक मारी आतंकी माने मध्य से भीतर अछंती। तेणु आमर गोटे विजय हेइछि बोली आम धरि नवा। तेणु युद्ध विरति मध्य गोटे भल खबर एवं एभली भाव आमर शक्ति बढ़िया को पड़िबो जेमिति भारत वर्षर जणे लोक के आखि टेकी अनेवा को साहस करिवेनी। सेइथिबे हमको आहुरी प्रस्तुति होगा पड़िबो। मु थरे माननीय प्रधानमंत्री भाषण शुणुली ये किछि दिन तले। सी कहते आमे बुद्ध चाहूँ युद्ध नुहे। यह अर्थ आमे शांति चाहूँ। शांति पाई समस्तंकर व्याकुलता अछि। किंतु जदि आम के हाथ उठेब मारिब आम कौन छाड़ीदवा। तेणु जेसा को तेसा नीति आपणिबार अछि प्रहार करिवार अछि। ये बड़ जटिल प्रश्न। युद्धर भयावहता क्षयक्षति आकलन करि हबनी। जदि दीर्घ दिन धरी युद्ध हब गोटे देशर आर्थिक मेरुदंड भुसुड़ी पड़िबो। दीर्घ दिन धरी युद्ध हब बहु मृताहत हेबे। अजस्र क्षयक्षति हब। आ जदि बारंबार आम उपर के आक्रमण करिवो जहा क्षयक्षति हो पछे आमे कोन ताकू छाड़ीदबा निश्चित भाव में तांकू निपात करिबा। किंतु जेहेतु आमे एक प्रकार विजय हासिल करिजे जदि युद्ध विरति हेइछि आमे संयमता सहकार देखिबा। भारत वर्ष दाबी उठेब जे सीमा पर आतंकवादी हटाओ
जो माने भारत रे आतंकी खेलैथिले सेमानकु पाकिस्तान प्रश्रय न दौ एवं सरकारी प्रायोजित आतंकवाद को समूले विनाश करा जो पाकिस्तान रे ए सबु दाबीर जमिति समाधान ही परिबो। जे हारीगला बा मरीगला सी तो पार पाईगला, सी तो राज्य भोग करि पाइलानी। युद्धरे जे जितिले सी मध्य राज्य भोग करि पारलेनी। युद्धर अंत युद्धर परिणाम सबुले भयावह। युद्ध जेतिकी भयावह युद्धर परिणाम एवं अंत मध्य ताठर आहुरी भयानक। तेणु आमको सी मारिछु युद्ध विरति केते दिन जा चलुछि। पाकिस्तान जहाँ करुछि ताकू आमे समस्त दृढ़ भाव में भारत वर्ष लोक विरोध करछन्ती, जो भारतीय सेना शक्तिशाली हेछि। युद्ध हो 4 जण दलाल को गिरफ कला मंगलाबाग थाना पुलिस। सूचना अनुसार शुक्रवार संध्यारे रोगी मानकु घरोई हॉस्पिटल को स्थानांतरित करथिला दलाल। जो माने आसुचन तांको अटेंड करिया पई तांको फसलेई कुआ जाउची जे आम हॉस्पिटल ले आम क्लिनिक रे बड़ बड़ डायग्नोस्टिक सेंटर रे भल योग्य डाक्तर अछंती एवं आमे तमको कम पैसा रे आपन भल सेवा सुविधा जोगाई दउ। तो से माने तांकर कथा रे बसवर्ती ही विश्वास करि जाई एई हमर सी मेडिकल लु पढ़ाई जानती एवं टकामीर शिकार होती। से भलिया गोटे घटना काली रो खबर उपरे होइतिला, 3 जण अरेस्ट होइतिले। आज सकाळे मध्य आउ गोटे खबर से भलिया मिलितिला जे आउ जणे लोक आसी करूछ। मोटरे हमर 2टी पृथक केस होइछि, 2टी केस होइछि। 2टी रे हम 4 जण लोकन को अरेस्ट करिया को सक्षम होइछु। जो माने आसुचन तांको अटेंड करिया पई तांको फसलेई कुआ जाउछि जे आम हॉस्पिटल ले आम क्लिनिक रे बड़ बड़ डायग्नोस्टिक सेंटर रे भल योग्य डाक्तर अछंती एवं आमे तमको कम पैसा रे आपन भल सेवा सुविधा जोगाई दउ। तो से माने तांकर कथा रे बसवर्ती ही विश्वास करि जाई। दुकान रे जिनिस किणुथिया बेले धरा पड़िले ग्राहक नकल नोट नहीं कि किणुथिले। एहा नेई एई घटना देखिबा को मिलिछि भद्रक जिल्ला रे। पाख दुकान जे मते डाकिला जे कि जो मानस नना देखिला टिके डाउट हो जे नोटटा टिके 200 टका आमे डेली नोट भी देखुछु ना दुकान रो आनी लोक दउजंदी। मु धइले टिके धरला पर टिके डाउट हैला। ओ पाख गोटे अछि हमर तेल दुकान ताको भी देखले, से भी कहला ना एटा जाल भला लागुछि। मु सेटु से पिला कहले प्रेसिडेंट को जणाओ। से प्रेसिडेंट देखला तो से पिलाटा तोड़ी पळौथला, ताको डाउट करी धइलु। धरला पर जाई से लोक धरि गेले, तो अटकेले। अटकला पर ता पॉकेट गुडाई नोट बाहरला। 500 टका 100 टका 200 टका मिनिमम 10,000 वाला बाहरला। ताको जाई तो पचारलु तू ए नोट कोड पाइलु ना मु जानि मते धुसुर जण लोक देइछि। धुसुर किए ना मोर से रिलेशन भितरे बर्तमान ताको डाके ठीक ना मु जानि मते से फसे देई पळेला। तापर हमें बाध्य कि पुलिस को इन्फॉर्म कलु। इन्फॉर्म कला पर पुलिस आसी तुम ले गेल। हां स्वीकार करू जे कि डुप्लीकेट नोट से आसला गोटे लोकटे क्रीम गोटे नेला पैसा देला 200 टका आ मु 200 टका रखी 125 टका रिटर्न दे देली। फास्ट देला 200 टका जानि बेले रख देली। सेकंड टाइम तो पैसा देखला तो पैसा अछि क्लाउ 200 टका सेम दे हमनो 80 नहीं मु मार्केटिंग 200 टका 100 टका मन मागला 100 टका दो गली देखला से पैसा डाउट हैला। तापर पिंटू ना पचाली पिंटू नोट देखनी भल 80 डुप्लीकेट अछि। से देखला ना डुप्लीकेट लागुଛି। और सोना दुकान डाकिली मैं देखनी असली डुप्लीकेट लागुଛି। हम बाजार प्रेसिडेंट दी गली मुई हाड़े देखले पैसाटा केमिति लागुଛି। आउ देखला मैं डुप्लीकेट मो तातर दुनिया पैसा अछि। से पैसा बहुत सारा रखी डुप्लीकेट पैसा रखी देख देख तापर सडन लोक धइले धरिके ताको पैसा ता पकुट काले काढी देखला सबुडा डुप्लीकेट 500 200 100 सब जति सबुडा डुप्लीकेट गोटे पीस सिंगल नोट नाही जे ताबार ओरिजिनल। पाख दुकान जे मते डाकिला जे कि जो मानस नना देखिला टिके डाउट हो जे नोटटा टिके 200 टका आमे डेली नोट भी देखुछु ना दुकान रो आनी लोक दउजंदी। मु धइले टिके धरला पर टिके डाउट हैला। चंद्रशेखरपुर थाना अधीन रे थिबा बार रे गोलीकांड आहत ब्राउन सुगर हॉस्पिटल ले भर्ती। जे बार हैज रन बियॉन्ड परमिसिबल टाइम जोटा हमें ताकू 1:30 पर्यंत हमें लेट क्लोजिंग परमिशन देइथिलु। आ से बाय 2 o'clock से सब वाइंड अप करिया कथा किंतु आमे जा सीसीटीवी फुटेज जांच कला पर देखिलु जे भोर 3टा पर्यंत से चलैथिले। विच इज ए वायलेशन ऑफ आवर लाइसेंस कंडीशन। से जेहेतु गोटे ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस होइछि गंडगोल भी होइछि से हमें बारटा को बंद करछु। जोटी भी आपण देखंतु जोटी भी से बियॉन्ड टाइम करिवे कि कौन सी प्रकार विशृंखला करिवे जे बार हैज रन बियॉन्ड परमिसिबल टाइम जोटा हमें ताकू 1:30 पर्यंत हमें लेट क्लोजिंग परमिशन देइथिलु।
आउ से बाय 2 o'clock से सब वाइंड अप करिया कथा किंतु आमे जा सीसीटीवी फुटेज जांच कला परे देखिलु जे भोर 3टा पर्यंत से चलैथिले विच इज ए भायोलेशन ऑफ आवर लाइसेंस कंडीशन से जेहेतु गोटे ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस होती गंडगोल भी होती आम बाट को बंद कर जोटी भी आपण देखु जोटी भी से बियॉन्ड टाइम करेंगे कि कौन सी प्रकार विशृंखला करेंगे बार हैज रन बियॉन्ड परमिसिबल टाइम। जलेश्वर पुलिस एक गोरु चोरा चालाण अभियान को अटकाई 40 रु ऊर्ध्व गाय को उद्धार करिछि। विगत दिन बेधड़क भाव चलती पश्चिम कंठी थाना को बेधड़क भाव बहुत अफसर जो मैंने अच्छा सब चलती आम तार बहुत चेष्टा करुचु आम जितेगुड़ा संगठन रही सबु संगठन तरफ आम प्रबल चेष्टा रही रॉक करने विगत सरकार तो जमा एगुड़ा हो नाला किंतु एबे आपातत प्रशासन जी साहाय्य कर यथेष्ट नुह मलेरपुर टू बेंगल रोड रे जाऊ गेट करू जो कि 23टा गाई गोरु ड्राइवर ऊपर दूरी ड्राइवर काटी निश्चय बहुत अलंकार राति होती बारंबार करने पास कला सुधा आज पर्यंत केबे भी पदक्षेप नहीं जाती दुईबार कल राति देउला मार्केट पास मेन रास्ता अवरोध अच्छी तेणु से गाँ भर रास्तार जाऊला आग पटे गोटे पान गाड़ी आसला तेणु से रास्ता क्रॉस कर पार विगत दिन बेधड़क भाव चलती आम पश्चिम कंठी थाना को बेधड़क भाव बहुत अफसर जो मैंने अच्छा सब चलती आम तार बहुत चेष्टा करुचु आम जितेगुड़ा संगठन रही सबु संगठन तरफ आम प्रबल चेष्टा रही रॉक करने विगत सरकार तो जमा एगुड़ा हो नाला किंतु एबे आपातत प्रशासन जी साहाय्य कर यथेष्ट नुह मलेरपुर टू बेंगल रोड रे जाऊ गेट करू जो कि केनाल निर्माण स्थान रे दुखद घटना केनाल काम चालुथिला बेले जनकर मृत्यु घटिछि। एही भली घटना देखबाकू मिलिछि नीलगिरी रे। ऑपरेटर तो जंप के चल गया और जंप करने वाला थे भी फिर जंप करने नहीं पाया। सेफ्टी था ना? हाँ सेफ्टी था, ऑपरेटर सेफ्टी था। क्या काम चल रहा था? क्या नहर का काम चल रहा था, केनाल का। साइड वाले इंजीनियर कोई नहीं था वहाँ? था वो लोग फिर तुरंत ही मशीन ला के उठाए। सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ लिए थे कि हेलमेट वगैरह हो तो कुछ नहीं था ना? हेलमेट उस समय गिर गया था। हाँ तो सब में जो वो ओपन पालती हुए गिर गई। उसके बाद क्या हुआ था? अभी थाना में केस दिए एफआईआर दिए? हाँ एफआईआर दिए। किसके नाम पे दिए? अपना नाम। क्या चाहते हो? देखते हैं अभी तो कुछ तो अभी तो फैसला नहीं हुआ। तो था ऑपरेटर तो जंप के चल गया और जंप करने वाला थे भी फिर जंप करने नहीं पाया। सेफ्टी था ना? हाँ सेफ्टी था, ऑपरेटर सेफ्टी था। क्या काम चल रहा था? क्या नहर का काम चल रहा था, केनाल का। साइड वाले इंजीनियर कोई नहीं था वहाँ? था वो लोग फिर तुरंत। दिलीप जायसवाल कहते जे दुईटी देश जे भारत की पाकिस्तान ए युद्ध विरति उपरे सहमत होइछंती, एहाकु नै प्रतिक्रिया रखिछंती। पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीज फायर में सहमति बनी, लेकिन सहमति के बाद कुछ ही देर बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ किया गया। देखिए ऐसा है कि बहुत से ऐसे देश, अमेरिका, अरब अमीरात, ऐसे देश के प्रयास से इस तरह का सीज फायर की घोषणा की गई और सीज फायर के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के भी जो भारत सरकार है, दोनों ने इस पर सहमति जताई। लेकिन पाकिस्तान में कभी कभी आप जानते हैं कि हर वक्त सैनिक जो है, सेना जो है, तख्ता पलट तक करने का काम करता है और वहाँ पर सेना का एक अलग अपना मिजाज है, ग्रुप चलता है। इसलिए ये जो सीज फायर का उल्लंघन है, ये वैसे लोगों के द्वारा है जो पाकिस्तान का पहले से इतिहास रहा है सेना और सरकार के बीच टकराव का। इसलिए इसको सीज फायर एक तरह से वहां के प्रधानमंत्री की बातों का उल्लंघन करने वाले लोग हैं। फिर भी भारत सरकार पूरी नज़र रखी हुई है और
आगे की स्थिति के लिए हर तरह से भारत तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, सैन्य बल को पूरी अनुमति है कि वो अपनी जवाबी और निश्चित रूप से अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा तो भारत तब तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ आप गिरगिरा रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम जो है ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, वार नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपका सेना आपसे बेलगाम है, तो इसके लिए भारत भी तब उसका जवाब देगा। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे घटना को लेकर कहा है कि दिस इज नॉट अ सीज फायर, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर में सहमति बनी उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से मिसाइलें दागी। उन्होंने पोस्ट की क्लिप डाला है जिसे इंदिरा गांधी ने मजबूर। किस तरह का सवाल उठा? ये सत्र ठीक है, उनका जो है अभी सत्र होने ही वाला है, तो सत्र में सारी चर्चा तो होगी ही, एकदम होगी। तेजस्वी यादव ने भी पीएम से आग्रह किया है कि सेम करीब करीब सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि संसद को बुला करके और इस पर चर्चा करके जो है सेना को हम लोग हौसला अफजाई करें, उसको बहादुरी के लिए संसद जो है एक ये पास करे संसद में, यही सब लोगों का कहना है। और अभी सत्र होने वाला है और उस सत्र में निश्चित रूप से हम अपने सेना। केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते जे सीमारे जो भाव जो परिस्थिति कार्यटी सृष्टि होइथिला भारतर सेना जो भाव जवाब देछंती एहाकु नै सारा विश्व तांको उपरे गर्वित। इस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। मुझे क्योंकि इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्र में पुराना मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला है। समाज के लोगों के साथ में और प्रशासन के साथ में इस वर्तमान की परिस्थिति में जब सीमा पर तनाव है, तब लोगों के साथ मिलकर के एक बार सब विषयों को एक बार वापस नए सिरे से बुन लिया जाए, इस दृष्टिकोण से वहाँ सभी जिला मुख्यालयों पर रिव्यू मीटिंग्स की, सभी तैयारियों का जायजा लिया और उसके साथ साथ में सीमा जन कल्याण समिति और अन्य संगठन के लोगों के साथ में बातचीत की, आम जनता के साथ में बातचीत करके उनके हौसले को और अधिक बढ़ाने के लिए काम किया है। सर, इस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बीजेपी सांसद जगदीम्पिका पाल कहते जे भारत एवं पाकिस्तान जो युद्ध विरति पाई राजीनामा होइथिला ता सत्ते भी सेमाने युद्ध पाकिस्तान के बीच एक तनाव चल रहा था, उसको कहीं न कहीं खत्म हुआ, सीज फायर का ऐलान हुआ, मगर देर रात पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है। देखिए, कल भारत और पाक के बीच में युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम होने के बाद भी उन लोगों ने उल्लंघन किया, जिस पे हमारी सरकार और सेनाओं के द्वारा जिस तरह की चेतावनी दी गई और उसका जवाब दिया गया और ये स्पष्ट कह दिया गया कि ये युद्ध विराम है, लेकिन अगर आगे फिर अब आतंकवाद की घटना अगर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के आईएसआई और फौज के संरक्षण में आतंकवादियों को पुष्पित और पल्लवित किया जा रहा है, तो वो युद्ध ही माना जाएगा। और कल रात को 11:30 बजे के बाद से अब
भारत और पाकिस्तान की सीमा पे युद्ध विराम है और सामान्य है गतिविधियां। लेकिन एक बात कह दूं कि भारत का मकसद क्या था। जिस समय पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये वक्त है, हम आतंकवादियों को न केवल मिट्टी में मिलाएंगे बल्कि उनके आका को भी हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं होगी। तो मकसद भारत का वो था, और जिसको भारत की सेना ने जिस तरह से अपने शौर्य और पराक्रम से पूरा किया, जिस तरह से लक्षित टारगेटेड पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को, लॉन्चिंग पैड को, हेडक्वार्टर्स को, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, लश्कर तैयबा का हो, हिजाबुल मुजाहिदीन का हो, चाहे सियालकोट का हो, बहावलपुर का हो, या मुरीद के मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान, कुवैत, कश्मीर का, उसको नेस्तनाबूद किया। आपने देखा होगा कि लगातार इस युद्ध में या इस तनाव में कहीं भी भारत की सेना ने पाकिस्तान के किसी नागरिक को टारगेट नहीं किया, न सिविलियंस में। उन लोगों ने एलओसी का 14 दिन लगातार वायलेशन किया, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे रिहायशी इलाकों पर डाला, गुरुद्वारे पे डाला, जिसमें ग्रंथियों की मृत्यु हो गई, 16 हमारे सिविलियंस की हो गई। तो ये उनका जिस तरीके की कार्रवाई थी, हमारा नहीं। हमारा मकसद था उन आतंकवादियों को मिटाना, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना, और भविष्य में भी अगर युद्ध विराम किया है तो ये इसलिए किया है कि अब हम आतंकवादी घटना को युद्ध की तरफ लेंगे। अभी एक पाकिस्तान के बीच एक तनाव चल रहा था, उसको पहले कहीं खत्म हुआ, सीजफायर का ऐलान हुआ, मगर देर रात पाकिस्तान फिर से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था। देखिए, कल भारत और पाक के बीच में युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम होने के बाद भी उन लोगों ने उल्लंघन किया, जिस पे हमारी सरकार और सेनाओं के द्वारा जिस तरह की चेतावनी दी गई और उसका जवाब दिया गया, और ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ये युद्ध विराम है, लेकिन अगर आगे फिर अब आतंकवाद की घटना अगर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के आईएसआई और फौज के संरक्षण में आतंकवादियों को पुष्पित और पल्लवित किया जा रहा है, तो वो युद्ध ही माना जाएगा। और कल रात को 11:30 बजे के बाद से अब भारत और पाकिस्तान की सीमा पे युद्ध विराम है और सामान्य है गतिविधियां। लेकिन एक बात कह दूं कि भारत का मकसद क्या था। जिस समय पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये वक्त है, हम आतंकवादियों को न केवल मिट्टी में मिलाएंगे बल्कि उनके आका को भी हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं होगी। तो मकसद भारत का वो था, और जिसको भारत की सेना ने जिस तरह से अपने वैदेशिक सचिव कौन कहते से नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेपी रो नेता। है उनकी जान बची है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, कल की हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखी, उसमें जो सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, साथ में उन्होंने यही बात कही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक रिक्वेस्ट की थी, उसी रिक्वेस्ट के आधार पर जो बाद में बात की गई, उसी पर यह फैसला लिया गया कि किस प्रकार से 12 तारीख 12 बजे तक दोबारा इस पे वो बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये उनकी पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट थी, जो हमारे जो ऑथोराइज प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बात कही, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं। सर, वहीं उन्होंने इसको किस तरह देख सकते हैं? देखिए, हमेशा से हमारे नेतृत्व यही कहता रहा है, कश्मीर कोई मसला नहीं है, मसला यही है कि पीओके हमारा है और सारे का सारा है। भारत की संसद में भी ये चीज़ें पास हो चुकी हैं। कश्मीर पर हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि चुप करके उसको वापस दे दे। तो सीजफायर का मतलब जो दोनों में एग्रीमेंट हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लेकिन कुछ देर बाद ही रात को काफी फायरिंग हुई, उसको किस तरह? देखिए, भारत अपने आप में तैयार है, और हमेशा से पाकिस्तान की आपस में अगर वहां पर समन्वय नहीं है उनकी सरकार में, उनकी सेना में, तो उनका कसूर है, हम तो उसका जवाब देंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी हरकत, कल इसी आधार पर ये बात की गई थी कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो हम जानते हैं, और पाकिस्तान भी इस चीज को क्लियर करेगा कि क्या होता है। और मुझे लगता है कि कल की जो वार्ता होने वाली है वो सरकार किस प्रकार से उसका रुख लेती है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उनकी जान बची है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, कल की हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखी, उसमें
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते जे पाकिस्तान बुझिबा उचित जे यदि चुक्तिनामा उल्लंघन हेउची तेबे भारत लड़िया पई पूरा सुरक्षित अछि। भारत ने ये समझौता किया है तो निश्चित रूप से इसको बहुत सोच समझ करके किया होगा। पाकिस्तान को जरूर ये समझना चाहिए कि यदि समझौते का उल्लंघन होता है तो भारतीय सेनाएं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर बाद में पाकिस्तान को पछतावा नहीं होना चाहिए। समझौते का अर्थ होता है दोनों तरफ से हो। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं, हमारी सरकार बहुत संयम से काम ले रही है, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया जाएगा तो फिर हमारी सेनाएं चुप नहीं बैठेंगे। भारत ने ये समझौता किया है तो निश्चित रूप से इसको बहुत सोच समझ करके किया होगा। पाकिस्तान को जरूर ये समझना चाहिए कि यदि समझौते का उल्लंघन होता है तो भारतीय सेनाएं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर बाद में। राजीव रंजन प्रसाद जातीय सुरक्षा पर प्रतिक्रिया रखी कहते जे हमर भारतीय सेना एहा पई पूरापूरी प्रस्तुत अछंती। अब देखिए, भारत सरकार विशेष सत्र के सवाल पर जो भी निर्णय लेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा का जब भी प्रश्न सामने हो तो केंद्र के निर्णय के साथ हम होते हैं। जहां तक युद्ध विराम का सवाल है, देखिए, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम है। 72 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों के बल हमने खड़ा किया है। उनके अनेक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके एयर बेसेस, उनके आतंकवादी ठिकाने जो हमारे प्राथमिक लक्ष्य थे, हिजबुल, जैश और लश्कर तैयबा के जो भी बड़े कमांडर्स थे, और खास करके जैश और लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स थे, आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड्स थे, सबको भारत ने नेस्तनाबूद किया है। और इतनी बात तय है कि पाकिस्तान को इन 72 घंटों में एक निर्णायक क्षति पहुंचाने का काम भारतीय सेना ने किया। और निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अगर युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है तो साथ में यह भी कहा है कि किसी भी आतंकी कार्रवाई को हम युद्ध की घोषणा मानेंगे। भारत सदाबले तार प्रतिश्रुति रक्षा करिछि, किंतु पाकिस्तान तार प्रतारण करिछि। एने प्रतिक्रिया रखिछन्ती महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री। क्या बोले? पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है कल देर रात दोबारा, जब सीज फायर हुआ था तो उसकी पहल भी पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने की थी, भारत के डीजीएमओ से बात करके, और दोनों देशों के कंसेंट से सीज फायर हुआ था। भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत, ये बेईमानी है। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का। शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे। अभी उनको रात को जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया। देखुथिले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। समय होइछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।